जैसे कि इनके बैनर पर भी आप देख ले, ना ही इनके समर्थक जो भी हैं उनका तस्वीर नहीं लगा है। यानी कि जितने भी चुनावी मैदान में उतरते हैं वो सभी अपने किन्हीं न किन्हीं का तस्वीर लगा। आप अपने पति का भी या फिर आप अपने घर में जिन जो भी बुजुर्ग होंगे उनका तो लगा सकते थे तस्वीर, फिर आप अपने अकेला का ही क्यों तस्वीर लगाए? क्योंकि बेगूसराय जिला को मेयर चाहिए, मेयर पति नहीं चाहिए। आप मुझे 28 तारीख को हारमोनियम छाप पर उसके सामने में बटन दबाकर भारी मतों से मुझे विजय बनाए। बेगूसराय जिला को मेयर चाहिए, मेयर पति नहीं चाहिए। और ये महिला का सीट हुआ है सुरक्षित, महिलाओं के लिए एक महिला मेयर पद की उम्मीदवारी देगी। मैं स्वयं सक्षम हूँ, मैं 20 साल से राजनीति कर रही हूँ। समाज सेवा क्या होता है, समर्पण क्या होता है, सेवा, जनता का दर्द दुख क्या होता है, मैं जानती हूँ। मैं स्वर्गीय भोला बाबू की बहू हूँ, इसलिए समाज को केवल देने का मेरा काम है, समाज को खुश करने का मेरा काम है, उसकी विधि व्यवस्था को सुधारने का मेरा काम है, ना कि बगल में पति को फोटो लगाने का मेरा काम है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बेगूसराय नगर इकाई चुनाव शुरू हो चुका है और अभी हमारे साथ वंदना सिंह जी मौजूद हैं जो नगर परिषद से लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैम BBL न्यूज में आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल रहेगा, आप किस पद से लड़ रहे हैं चुनाव? मैं मेयर पद से चुनाव लड़ रही हूँ। मेयर पद से चुनाव लड़ रहे हैं और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जितना भी इस बार महिला चुनाव लड़ रहे हैं काफी गर्व की बात है, क्योंकि यह पिछले 20 साल से चुनाव यानी कि राजनीति कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। यानी कि समाज सेवा होता है तो कैसे, इन्हें पूरा ज्ञान है क्या मैम? नगर निगम में हर दिन समाज की समस्या को लेकर के DM से बात करना होगा, SP से बात करना होगा, वो मैं कर सकती हूँ, मैं सक्षम हूँ। हमारे साथ में 19 प्रत्याशी हैं, वो सब पति के साथ खड़े हैं, वो खुद DM से बात करने के योग्य नहीं हैं। आप सबकी शिक्षा दीक्षा देख लीजिए कि कौन कितनी पढ़ी लिखी है। मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं MBA हूँ और मैं 2010 में बछवाड़ा में भी चुनाव लड़ रही हूँ। मैं जिला की राजनीति करती हूँ, मैं प्रदेश की भी राजनीति करती हूँ, इसलिए मुझे समाज सेवा क्या है। और बेगूसराय नगर निगम को स्वर्गीय भोला बाबू ने बनाया है। स्वर्गीय भोला बाबू समय से पहले गुजर गए, उनका सपना अधूरा रह गया है। मैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए नगर निगम चुनाव लड़ रही हूँ। यदि जनता यहाँ की हारमोनियम छाप पर 28 तारीख को 18 नंबर पर बटन दबाकर भारी बहुमतों से मुझे विजय बनाती है तो भोला बाबू के बचे हुए सपने को मैं पंख लगाऊंगी। अच्छा मैडम, जैसे कि सबसे पहले अगर विजयी होते हैं तो आप अपने क्षेत्र में जनता के लिए सबसे पहला योगदान, सबसे पहला सेवा क्या रहेगा? महिलाओं की रक्षा सुरक्षा का सेवा की भावना रहेगी, सेवा रहेगा। अच्छा मैडम, जैसे कि एक करवा सवाल रहेगा कि मेयर प्रत्याशी को मंथली कितना मिलता? करीब 10 से 15 हजार के बीच में, फिर लाखों रुपया चुनाव में खर्च करने का क्या योगदान रहता है? हम कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं, आप कुछ बताइए। ये हमारे ग्रामीण हैं, अपने आप से मेरे लिए प्रचार कर रहे हैं। जितने भी यहाँ लोग हैं बताइए, ये लोग खुद स्वतः आकर के मेरा प्रचार प्रसार करते हैं। 1 रुपया मेरा खर्चा नहीं है, कुछ भी मेरा खर्चा नहीं है। जो बहुत सारे प्रत्याशी तो लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, फिर आप नहीं कर रहे हैं, क्या लगता है कि बिना रुपया खर्च किए हुए आप विजय हो पाएंगे? जनता का प्यार, जनता का विश्वास, जनता का समर्थन ही सर्वोच्च होता है और जनता का समर्थन, जनता का विश्वास हमारे साथ है। जनता भारी मतों से मुझे विजय बना रही है, मुझे पूर्ण विश्वास है और ईश्वर का आशीर्वाद है। स्वर्गीय भोला बाबू का सपनों का स्वर्ग जो बनना था नगर निगम, जिस पर कि गिद्ध बैठ चुका है, उसको मैं सुंदर बनाऊंगी। ये बात को लेकर के जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है और मैं जनता के बीच में यही बातों को लेकर रख रही हूँ। मैडम, जनता का आक्रोश जनताओं में काफी देखने को मिलता है कि जितने भी कैंडिडेट हैं सारे वादे करके चले जाते हैं, चुनाव में विजय होने के बाद एक भी बार मिलने नहीं आते। इस पर जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं स्वर्गीय भोला बाबू की बहू हूँ, पूरा बिहार जानता है कि सिर्फ भोला बाबू समाज सेवा ही करते थे। उनके सामने कोई जाति पात, कोई दल नहीं होता था। दल से उठ करके, समाज से उठ करके वो सेवा करते थे। और बेगूसराय जिला तो स्वर्गीय भोला बाबू का अपना जिला है, वो कितना काम समाज के लिए किए हैं, मैं उन्हीं के साथ रह करके सीखी हूँ समाज सेवा क्या होता है। मैं उसी को लेके आगे बढ़ रही हूँ और समाज के लिए मैं काम करूँगी। अब इनके कुछ समर्थक है, यहाँ पे कुछ पब्लिक है, जनता है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे वंदना जी के लिए? वंदना जी को वोट दीजिए। अच्छा, क्यों दे, इन्हें वोट क्यों दे? विकास के लिए दीजिए। विकास के लिए पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है।
अच्छा, यहाँ पर और कुछ, क्या नाम हुआ? संतोष कुमार। संतोष कुमार। तो क्या कहना चाहेंगे वंदना जी? कहने की कोई बात नहीं है, वंदना जी निकल रहे हैं। निकल रहे हैं? इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? इनका काम, इनका पहले से किया हुआ समाज के प्रति काम दिख रहा है और दिखेगा। वंदना जी के द्वारा अभी तक कुछ आप लोगों के लिए विश्वास जताए हैं, ये बहुत सारे जताए हैं, ऐसा नहीं सारे कैंडिडेट कह रहे कि हम विकास करेंगे, फिर वंदना जी को ही क्यों सपोर्ट करें? वंदना जी बहुत अच्छा काम करते हैं, 12 बजे रात में भी लोगों की मदद करते हैं, इसीलिए। आप क्या कहना चाहें? इनके जोर में बेगूसराय में कोई कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट मेयर का पद के लायक नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं है। अगर नहीं विश्वास है तो आप डिबेट बैठाइए और बातचीत करवाई जाए। ये पहले से सामाजिक सेवा में जुड़े हुए हैं। स्वर्गीय भोला बहू के जाने के बाद ऐसा हुआ कि मैं, ऐसी कुछ एक घटना हुई कि मैं 3 दिन के लिए पटना गई थी। मेरे सामने में साक्षी हैं, ये पान दुकान वाले भाई साहब। मैं 3 दिन के बाद जब आई तो देखी पूरा लाइट यहाँ बंद था, तो मुझे पता लगा कि ट्रांसफार्मर जल गया है। फिर मैं गई और उसको 24 घंटा के अंदर मैं ट्रांसफार्मर लगाई। रात में 12 बजे तक ट्रांसफार्मर चढ़ा, मतलब लोग मतलब काम हो रहा था, सुन रहा था। हम भी आदमी को रख लिए कि रात में 12 बजे आकर के हम देखते थे कि कैसा काम चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। दादा के जाने के बाद क्या सही बात है या नहीं? सही बात है, सही बात है। इसीलिए हम बोले 12 बजे भी काम करने के लिए निकलते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। ये शिक्षित महिला है, ये खुद सक्षम है, किसी भी काम को करवाने के लिए खुद सक्षम है। तो आपके द्वारा फुल सपोर्ट मिल रहा है वंदना? बिल्कुल मिलेगा सपोर्ट और ये जीतेंगे। मेयर के योग्य यही हैं, यही एक महिला बेगूसराय में है जो मेयर के योग्य है, नहीं तो बाकी सब अशिक्षित हैं। पति का फोटो बगल में रखे जैसा इन्होंने बोला है, बस वैसा ही चल रहा है। ये गलत है, पूरा गलत है। बहुत होगा, 1-2% होगा, समझे ना, नहीं तो शिक्षित महिला नहीं है कैंडिडेट। ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे, जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से कहना चाहती हूँ कि आप मुझे 28 तारीख को हारमोनियम छाप पर उसके सामने में बटन दबाकर भारी मतों से मुझे विजय बनाए और बेगूसराय जिला नगर निगम में मुझे सेवा करने का मौका दें। और BBL न्यूज आपसे आग्रह करता है कि सही कैंडिडेट, सही उम्मीदवार को चुने। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद।